देखिए, आरबीआई ने कुछ बैंकों पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। अब ये जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कुछ बैंकों पर आरबीआई ने लगाए हैं, इनका बहुत बुरा असर बैंकों पर तो होगा ही, लेकिन इनके जो कस्टमर हैं, बैंकों के जो ग्राहक हैं, इन पर भी इस रिस्ट्रिक्शन का बहुत बुरा असर होने वाला है। अब वो कौन कौन से बैंक हैं जिन पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन उन बैंक्स पर लगाए हैं, और क्या ये रिस्ट्रिक्शन बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, कब तक ये रिस्ट्रिक्शन इन बैंकों पर रहने वाले हैं, और कोई भी कस्टमर जिसका बैंक इस प्रकार से डिफॉल्टर हो जाता है, जिस पर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, उस कस्टमर के, बैंक के उस कस्टमर के पास में अपने क्या हक हैं, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहला बैंक है जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, उसका नाम है सर्वोदय बैंक। सर्वोदय बैंक पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा है कि वो आगे चलकर किसी भी नए ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, कोई भी नया ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, किसी को भी लोन नहीं दे सकता है, किसी का भी एफडी नहीं ले सकता है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ या नए लोगों के साथ में कोई भी नया ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। इसके अलावा सर्वोदय बैंक के जो कस्टमर हैं, वो सर्वोदय बैंक से अब 15,000 रुपए से ज्यादा डेली का नहीं निकाल सकते। पर डे 15,000 रुपए से ज्यादा अगर उनको पैसों की जरूरत है, अपने ही पैसे वो बैंक से निकालना चाहते हैं, तो अब उन पर रिस्ट्रिक्शन है, बैंक पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 15,000 रुपए से ज्यादा किसी भी एक कस्टमर को नहीं दे सकते हैं। सर्वोदय बैंक पर यह रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा है क्योंकि पिछले एक लंबे समय से सर्वोदय बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आरबीआई ने यह रिस्ट्रिक्शन सर्वोदय बैंक पर लगाया है एज पर अंडर सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के चलते। और ये रिस्ट्रिक्शन लगा है 15 अप्रैल 2024 से ये रिस्ट्रिक्शन सर्वोदय बैंक पर लागू हुआ है। और अब सर्वोदय बैंक बिना किसी आरबीआई के रिटन परमिशन के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है किसी भी अपने कस्टमर्स के साथ या किसी नए व्यक्ति के साथ में। दूसरा जो बैंक है जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, उसका नाम है नेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 15 अप्रैल 2024 से इस बैंक पर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा है, लेकिन इस बैंक की परिस्थिति सर्वोदय बैंक से थोड़ी ज्यादा खराब है। इस बैंक के जो ग्राहक हैं, हर दिन 10,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इस बैंक के द्वारा नहीं कर सकते हैं। यह बैंक अपने किसी भी कस्टमर को 10,000 रुपए से ज्यादा पर डे का विड्रॉल नहीं दे सकता है। तीसरा जो बैंक है, इसका नाम है उर्वाकोंडा कोऑपरेटिव बैंक। उर्वाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, ये आंध्र प्रदेश का एक बैंक है। और चौथा जो बैंक है, इसका नाम है शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक। इन बैंकों की परिस्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इनके जो कस्टमर हैं, इस बैंक के जो कस्टमर हैं, वो इस बैंक से, अपने बैंक से 5,000 रुपया पर डे से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। बैंक अपने कस्टमर्स को एज पर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन 5,000 रुपये पर डे से ज्यादा नहीं दे सकता है। लेकिन अब जो 3 बैंक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, इनकी परिस्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। इनके कस्टमर अपने बैंक से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं। जरा सोचिए कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत के पैसे इस बैंक में रखे हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही कम महीने की इनकम कमाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे इन बैंकों में रखे हैं, और वो अब इन बैंकों से अपनी दिनचर्या की जरूरतों के लिए अपने ही पैसे इन बैंकों से नहीं निकाल सकते हैं। कौन से हैं ये बैंक? तो सबसे पहला बैंक है एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक। ये उत्तर प्रदेश का एक बैंक है। दूसरा बैंक का नाम है आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक। ये महाराष्ट्र का एक बैंक है। और तीसरा बैंक है, इसका नाम है शिमशा सहकारी बैंक। ये कर्नाटका का एक बैंक है। दोस्तों, इस बैंक के जो कस्टमर हैं, वो अपनी मेहनत का जो पैसा इन्होंने इस बैंक में डिपॉजिट किया है, उसका 1 रुपया भी अब नहीं निकाल सकते हैं जब तक आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन इन बैंकों पर लगा हुआ है। ये जितने भी बैंक मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, इन सब पर वही सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं जो मैंने सर्वोदय बैंक के आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना यह है, आपको समझना यह है कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन इन बैंकों पर हमेशा के लिए लग गए हैं? नहीं दोस्तों, ये बैंक, इन बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को खराब देखते हुए आरबीआई ने इन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। और आरबीआई ने इन्हें 6 महीने का वक्त दिया है। 15 अक्टूबर 2024 तक का वक्त आरबीआई ने इन बैंकों को दिया है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का। 15 अक्टूबर 2024 के दिन या उसके बाद जो है, इन बैंकों का फिर से
इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, और अगर ये पाया गया कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है तो ये रिस्ट्रिक्शन इन पर जो है इसी प्रकार से थोड़े और लंबे समय तक बढ़ाए जाएंगे, या शायद इन बैंकों को डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये इनके फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होते दिखाई देते हैं या इंप्रूव हो जाते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर से हट सकते हैं, और जिस प्रकार से नॉर्मल ट्रांजैक्शन पहले ये करते थे दूसरे बैंकों की तरह उस प्रकार से कर सकते हैं, और कस्टमर भी जो है अपना जितना धनराशि निकालना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं। अब एज अ कस्टमर, एक बैंक ग्राहक होने के नाते आपको ये समझना है कि एक जो बैंक ग्राहक होता है उसके अपने क्या हक होते हैं अगर कोई बैंक इस प्रकार से डिफॉल्ट हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। देखिए, आरबीआई की एक शाखा है, एक सब्सिडी है जिसका नाम है DICGC, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा हर बैंक के कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। ये 5 लाख रुपए का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का जितना पैसा उसने डिपॉजिट किया प्लस उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिला, ये दोनों अमाउंट को मिलाकर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हर बैंक के ग्राहक को आरबीआई की शाखा DICGC के द्वारा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपका बैंक डिफॉल्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, ऐसे में आप 5 लाख रुपए का क्लेम DICGC के द्वारा कर सकते हैं। आपको इसका रिटर्न एप्लीकेशन अपने बैंक को देना होता है और आपका बैंक आपका रिटर्न एप्लीकेशन DICGC के द्वारा तक पहुंचाता है, और 90 दिन के भीतर आपका पैसा जो है वो आपको मिल जाता है DICGC के द्वारा, जो कि आपका इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट होता है अगर आपका बैंक जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट आरबीआई के द्वारा डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए, हो सकता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस किसी बैंक के साथ में ऐसा हुआ हो जहां पर आपका बैंक जो है वो कुछ समय के लिए आरबीआई के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो और आपने कुछ इस प्रकार की परिस्थिति को झेला हो। लेकिन जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, कुछ नया एक्सपीरियंस आपको जो है इस रिस्ट्रिक्शन के द्वारा झेलना पड़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस को आप कमेंट्स के द्वारा हमें लिखकर भेजिए ताकि उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और BITV इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपको रियल टाइम में मिल सके, और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो रियल टाइम में आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत ही जल्द ऐसा ही इसी प्रकार के नॉलेज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको अलविदा है, आपको मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद।